एक चीज जो मेरी माँ हमेशा कहती रही है कि जितना ज्यादा सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उतना ज्यादा सीखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मारसीएम के लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि रोजाना इतने सारे सेशंस में कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। तो इस जो सीख मिले हमें, उसको खोइए मत। दिमाग की कैपेसिटी है, शायद बहुत ज्यादा चीजें याद न रख पाए, लेकिन जब हम लिख लेते हैं तो हमारे लिए याद रखना, याद करना, रिवाइज करना, वापस से दोहराना आसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जो कॉमन तो बहुत ज्यादा है। इंडिया में 90% बेटियां, मतलब वो जिनकी शादी नहीं हुई, और वो भी जिनकी शादी हो गई है, वो भी जिनके बच्चे भी हो गए हैं, उसके बाद भी 90% से ज्यादा बेटियां, महिलाएं जो हैं वो पीसीओएस से पीड़ित हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित हैं। बहुतों को पता भी नहीं है। बहुतों को पता तब लगता है जब वो गर्भावस्था, मतलब गर्भवती होने की प्लानिंग करने लगती हैं और गर्भधारण नहीं हो पाता है, तब पता लगता है कि इनको पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। और उसके बाद शुरू होता है एक बहुत लंबा सिलसिला इलाज करवाने का। ये है क्या? पीसीओएस क्या है? कैसे पता चल सकता है? कैसे डायग्नोज हो सकता है? मुझे इसको मैनेज करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं, बहुत कठिन भाषा नहीं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि अरे आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डॉक्टर की बात सुन रहे हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने ही घर में किसी की बात सुन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मत समझिएगा। तो प्लीज बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जटिल चीजों को एकदम सरल भाषा में, जो आप रोज जिस भाषा का इस्तेमाल कर सकें, जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकें, उस तरह से आपको बताऊं। इसलिए आज जब मुझसे कहा गया कि आज का सेशन लेना है, तो मैंने ये वाला सब्जेक्ट इसलिए चुना ताकि इस पर थोड़ा सा हमें समझ में आएगा, तो हम खुद भी ध्यान रख पाएंगे और हम किसी को गाइड भी कर पाएंगे। तो सेशन की शुरुआत में, जैसा कि संध्या जी ने कहा था, आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्लीज सेशन ज्वाइन करने के लिए कहिए। आरसीएम, नॉट आरसीएम, आरसीएम का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आपको जो लगता है जिनकी मदद हो सकती है, जिनको ये जान करके समझ आ सकता है, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बहुएं हैं, जिनके घर में अनमैरिड बेटियां हैं लेकिन शादीशुदा वाली एज की हैं, जिनके घर में महिलाएं हैं, और हम सबके घर में महिलाएं हैं, हमारे आसपास बेटियां और महिलाएं हैं, आप सबको बोलिए कि ये सेशन अटेंड करें। शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो। तो चलिए, आई विल शेयर माई स्क्रीन। एक सेकेंड। यस, सो आई विल शेयर माई स्क्रीन। No, it's not yet visible. हम बात कर रहे हैं पीसीओएस पर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यही एक डिफिकल्ट वर्ड है पूरे प्रेजेंटेशन में, इसके अलावा कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अब ये तो प्रॉब्लम का नाम है, इसलिए मैं इसको बदल नहीं सकती थी। हाँ, इसको मैं आपको समझने का तरीका बता देती हूँ। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। पॉली का मतलब है बहुत सारी। सिस्ट का मतलब है गांठ। सिस्ट, छोटी छोटी गांठों को सिस्ट बोला जाता है। इसमें हो सकता है पस हो, इसमें हो सकता है पस ना हो। छोटी सी गांठ को सिस्ट बोला जाता है। ओवरी मतलब हमारे शरीर का अंग, ओवरी हमारी बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं।
सिंड्रोम का मतलब कोई भी प्रॉब्लम। सो ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमारी ओवरी में छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट हो जाती है, इसलिए इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये सिस्ट क्यों होती है? क्या होता है, हमारी जो ओवरीज है ना, उसमें हर महीने अंडे बनते हैं, और अगर वो अंडे फर्टिलाइज हो जाए, मतलब अगर प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, बच्चा कंसीव कर लेती है, तो वो अंडा उसमें बच्चे conception हो Recording in सकता है। progress. अगर वो लड़की मतलब गर्भ धारण नहीं करती है, तो वो अंडा हमारे शरीर से पीरियड्स के समय पीरियड्स के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ये नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अंडे प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं शरीर में, और इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हमारे शरीर में मेल हॉर्मोन्स, पुरुष जैसे हॉर्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं महिलाओं के शरीर में। जबकि फीमेल हार्मोन, क्योंकि महिला है तो फीमेल हार्मोन ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा शारीरिक स्थितियों की वजह से होता है, आपके अंदर जो भी स्थितियां चल रही हैं उसकी वजह से ऐसा हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, और इसलिए छोटी छोटी सिस्ट, क्योंकि वो जो अंडे नहीं बने या अंडे बने लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुए, मतलब फर्टिलाइज भी नहीं हुए, अंडे प्रॉपरली बने भी नहीं, बाहर भी नहीं निकले पीरियड्स के थ्रू, तो छोटी छोटी सिस्ट, छोटी छोटी गांठें ओवरीज में होने लगती है, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सुनने में समझने में सिंपल है कि ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी जो है मेल हार्मोन ज्यादा बना रही है, फीमेल हार्मोन्स कम बना रही है। अब इसका असर क्या होता है बॉडी में, ये नुकसान कैसे करता है बॉडी में, उसको थोड़ा सा समझते हैं। बिल्कुल मैं डरने की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, डरने की जरूरत भी नहीं है, ये कंडीशन मैनेजेबल है। आगे आगे हम सीखेंगे कि ये कंडीशन को हमें मैनेज करना कैसे है। सबसे पहला सिम्टम जो होता है पीसीओएस का, वो होता है कि या तो पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अनियमित है, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, 2-3 महीने का गैप हो सकता है एक पीरियड से दूसरे दूसरे पीरियड्स के बीच में, या बिल्कुल बंद हो गए हैं, 6 महीने 8 महीने हो गए, साल भर से ज्यादा हो गया, पीरियड्स हुए ही नहीं। सो बिना मेडिसिन के पीरियड्स होते ही नहीं है, कि मुझे कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है तब पीरियड्स होते हैं, और जब मैं मेडिसिन नहीं लेती तो पीरियड्स नहीं होते। ये एक सिम्टम है, पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम क्या होता है, हर महीने होते तो हैं लेकिन फ्लो बहुत कम है, ब्लड बहुत कम, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ये भी एक सिम्टम है। अब सवाल ये है कि इस ब्लड का निकलना जरूरी क्यों है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी एग्स बनाती है, अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए, गर्भ धारण नहीं हुआ, तो वो एग्स का बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये महिलाओं के साथ ही होता है क्योंकि गर्भ धारण के लिए प्रकृति महिलाओं को ही तैयार करती है। अब जब वो बाहर नहीं निकलेंगे अंडे, तो वो अंदर रह करके ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करेंगे, तो इसलिए पीरियड्स होना जरूरी है, अनफर्टिलाइज्ड एग का बाहर निकलना जरूरी है। ये एक सिम्टम है जो आप देखेंगे, बाल आने लगते हैं फेस पर, पीठ पर, चिन पर, स्पेशली आपको यहाँ पर चिन के हिस्से पर, होठों के ऊपर बहुत ज्यादा बाल दिखाई देंगे। थोड़े बाल आना नॉर्मल है क्योंकि मेल हॉर्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, इस बात का भी ये ध्यान रखिए। फीमेल्स में, लेडीज में मेल हॉर्मोन्स होते हैं, और मेन में, पुरुषों में फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं नेचुरली। हाँ, महिलाओं में फीमेल हॉर्मोन्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, मेल हॉर्मोन्स थोड़े होते हैं। पुरुषों में मेल हॉर्मोन ज्यादा मात्रा में होते हैं, फीमेल हॉर्मोन्स थोड़े होते हैं, लेकिन दोनों में होते हैं। अगर महिलाओं में मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाएंगे तो जाहिर है
आपके चिन पर, आपके होठों के ऊपर, आपकी थाइज, इनर थाइज, अंदर वाली थाइज पे, बैक पर, पीठ पर बाल ज्यादा आने लगेंगे। ये एक सिम्टम है। हेयर फॉल होने लगेगा। एक तरफ तो बाल ज्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सिर के बाल आपके गिरने लगेंगे, हल्के होने लगेंगे, पतले पतले होने लगेंगे। कुछ लोगों के उसमें थोड़ा सा बॉल्डनेस, गंजापन भी आने लगता है कुछ महिलाओं में। चेहरे पर एक्ने, मुहासे ज्यादा हो सकते हैं अगर मेल हॉर्मोन्स आपके शरीर में बढ़ रहे हैं। चेहरे पर और बैक पर ज्यादा हो सकते हैं, पीठ पर। वेट गेन, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। वजन बढ़ता भी है और वजन घटता भी बहुत मुश्किल से। आप कितनी भी एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हैं, अक्सर ये शिकायत रहती है वजन नहीं घट पा रहा। सो वजन बढ़ता भी है और बढ़ने के बाद घटना भी मुश्किल हो जाता है अगर पीसीओएस है तो। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में मुश्किल आने लगती है। इनफैक्ट बहुत सारी महिलाओं में पीसीओएस है, ये डायग्नोज ही तभी होता है जब वो गर्भ धारण की कोशिश करती हैं और नहीं कर पाती। मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाता है। कुछ महिलाओं को रोना बहुत जल्दी आता है। समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा बहुत ज्यादा चिल्लाने का मन हो रहा है। ये सब मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम सब में आए, कुछ हो सकते हैं, कुछ में दूसरे अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ में हो सकता है सब सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। डार्क या थिक स्किन पैचेस गर्दन के पीछे, बगल में, आपकी आर्मपिट्स में, या आपके ब्रेस्ट के नीचे स्किन का डार्क कलर हो सकता है, या फिर थिक हो सकती है स्किन वहां से आप टच करें। अब प्रॉब्लम ये है कि किसको हो सकता है पीसीओएस। अगर आप में से किसी के दिमाग में आए कि क्या मेरी बेटी को हो सकता है, क्या मुझे हो सकता है, किसको हो सकता है पीसीओएस, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें पीसीओएस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहला, अगर आपकी माँ या बहन को है, मतलब आपके ब्लड रिलेटिव्स, आपकी जीन्स में अगर है, ऑफ कोर्स फादर और ब्रदर को तो नहीं होगा ना, माँ और बहन को है, जीन्स में है, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर टू, अगर आप ओवरवेट हैं तो स्पेशली आपके पेट के अराउंड अगर फैट ज्यादा है, क्योंकि ओवरीज हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में है, तो अगर उस हिस्से में फैट ज्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपको इन तीनों, ये तीनों कंडीशंस आपके साथ हैं, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, और ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट हाई है आपके शरीर में, तो पॉसिबल है कि आप पीसीओएस आपको हो सकता है। इसकी रिस्क बहुत ज्यादा है। मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे पीसीओएस है या नहीं? क्या टेस्ट होता है पीसीओएस के लिए? तीन चीजों से आपको पता चलेगा कि क्या आपको पीसीओएस है या नहीं। पहला, जैसे ही डॉक्टर को थोड़ा भी डाउट होगा कि कहीं पीसीओएस तो नहीं है, वो आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहेंगे, जिसको हम आम भाषा में सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी पी करके और आपको लेटना होता है और डॉक्टर एक स्कैन लेकर के आपके अंदर का हिस्सा स्कैन करते हैं। सो डॉक्टर यहाँ पर आपकी ओवरीज को देखेंगे कि साइज बड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर सिस्ट है तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा साइज, या उसके ऊपर कहीं सिस्ट तो नहीं है, तो ये डॉक्टर देखेंगी। डॉक्टर ये भी देखेंगी आपके यूटरस का लाइनिंग कैसा है, वो भी डॉक्टर देखेंगी। सो देखने से, अल्ट्रासाउंड करने से, सोनोग्राफी मतलब आप ये समझ लीजिए आपके पेट का एक्सरे हो रहा है, वो देख करके वो समझ सकती हैं, बता सकती हैं डॉक्टर की आपको पीसीओएस है या नहीं। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। इनफैक्ट आप ब्लड टेस्ट और यूरिक टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट भी करवाएंगे, तो उसके बाद कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जरूर करेंगी। ब्लड टेस्ट दो तरह के चीजें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगवाई जाएगी।
पहला ये कि आपके हॉर्मोन्स, आपके मेल हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, आपके शरीर में, आपके खून में मेल हॉर्मोन्स ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो डॉक्टर बोलेगी अल्ट्रासाउंड करवाना है, अगर ज्यादा नहीं है तो शायद डॉक्टर दूसरे और सिम्टम्स को चेक करेगी। हाँ, अगर डॉक्टर समझदार होगी तो वो आपका ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स तीनों जरूर चेक करवाएंगी। और अगर तीनों एक साथ हाई हैं, मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज भी हाई है लिमिट से, आपका कोलेस्ट्रॉल भी लिमिट से ज्यादा हाई है, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स मतलब आप बॉडी में लिमिट से ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको पीसीओएस है। तीनों एक साथ मौजूद होंगे आपके शरीर में तो चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस है। तीसरा है यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड अगर आपका हाई है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस है या हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है 5.5 mg पर डीएल। डॉक्टर्स यूजुअली बोलेंगे 6 से ज्यादा है तो चिंता की बात है, अदरवाइज चिंता की बात नहीं। मैं आपसे ये बोलूंगी 5.5 से ज्यादा है महिला का, लड़की का, बिटिया का यूरिक एसिड, तो चिंता की बात है। ये यूरिक एसिड ये नहीं दिखाता है कि पक्का पीसीओएस है, मगर हाई यूरिक एसिड ये जरूर बताता है पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको यूरिक एसिड को कम करना है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि पीसीओएस डायग्नोज हो गया है, तो जरूर हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं सल्यूशन क्या है। वैसे तो सभी चीजों का सल्यूशन है प्रॉपर लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट, और डाइट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स आप जानते हैं। मैं फिर से रिपीट आपके सामने इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये याद रहेंगे तो हम अपने जीवन में इनको उतार पाएंगे। पहला सल्यूशन है डिटॉक्स। अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और ये रोज आपको करना पड़ेगा क्योंकि टॉक्सिन्स रोज अंदर जाते हैं शरीर में, इसलिए आपको रोज बाहर निकालने पड़ेंगे। एक सिंपल तरीका यहाँ पर मैंने लिखा है, आप डिटॉक्स वाटर रोज सुबह कम से कम 1 लीटर, पहले मतलब जब आप पानी सुबह उठें और उसके बाद आप 1 लीटर तक जब पानी पिए तब तक आप डिटॉक्स वाटर पिए, और उसके बाद आप नॉर्मल पानी पिए। ये आपकी बहुत मदद करेगा। डिटॉक्स वाटर बनता कैसे है? बहुत सिंपल है। अदरक, ककड़ी और पुदीना। आप रात को सोने से पहले 1 लीटर कांच के बर्तन में, तांबे में नहीं, मिट्टी में नहीं, स्टील या कांच, कांच बेस्ट है, आप उसमें भरें पानी, और आप उसमें थोड़ी सी अदरक 1 आध इंच कद्दूकस करके ताकि उसका रस जाए डाल लीजिए। एक ककड़ी कद्दूकस मत कीजिए, पीस काट लीजिए, गोल गोल टुकड़े, या आप लंबे टुकड़े भी काट सकते हैं, वो डाल दीजिए। और कुछ पुदीने की पत्तियां, चटनी मत बनाना पुदीने की प्लीज, क्योंकि वो पानी पीने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप हाथ से पुदीने की पत्तियां तोड़ के, कुछ 10-15 पुदीने की पत्तियां छोड़ तोड़ के उसमें डाल दीजिए। अगर आप ये बहुत जल्दी सोने से पहले कर लेंगे तो वो पानी सुबह तक थोड़ा सा एकदम फ्रेश नहीं रहेगा। अगर आप रात को देर में सो रहे हैं तो आप रात को करके सोइए, सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सुबह 4-5 बजे जैसे ही आप उठे सबसे पहले आप ये पानी में डाल के छोड़ दीजिए, ताकि 2 घंटे में इसका पूरा रस एक्सट्रैक्ट इन चीजों का पानी में आ जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। आपकी टेस्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, आप इसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ सकते हैं।
मुझे नमक के बिना मगर एक नींबू का रस निचोड़ के ये पानी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यूजुअली एक नींबू का रस इसमें 1 लीटर पानी में डाल लेती हूँ। तो आप ऐसा पानी पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर। दूसरा, आपको इस बात का पक्का पक्का इसको सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है, आपको कब्ज नहीं रहना चाहिए। कब्ज का मतलब है, अगर आपको दिन रोज कम से कम एक बार पॉटी नहीं आ रही है तो कब्ज है। पॉटी लगाने में अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है तो कब्ज है। सो आपको कोशिश ये करनी है आपको कब्ज ना रहे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप 2 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जो मुझे तो बहुत मदद करते हैं, आई एम श्योर वो सबकी मदद करेंगे। पहला टिप है, सुबह उठ करके 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना, चाय नहीं, गुनगुना पानी 1 ग्लास पीना। और पीते वक्त कैसे बैठना? मलासन में बैठना है। मलासन मतलब पॉटी पोज, इंडियन स्टाइल में कैसे हम पॉटी करने के लिए बैठते थे, वैसे बैठना है। आपको किसी और के सामने ऐसे बैठने में शर्म आए, आप अकेले में 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और वैसे बैठिए। मगर ये बैठना जरूरी है इस तरह से। 3 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, जब तक आपके पैर बर्दाश्त कर सकें ना बैठिए, मगर उसी पोज में बैठ के पानी पीजिए। ये पहला। दूसरा टिप ये, अगर आपके पास इंडियन पॉटी में पॉटी करने का ऑप्शन है तो प्लीज इंडियन स्टाइल ही यूज कीजिए। और अगर वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों में वेस्टर्न कमोड ही होने लगे हैं, तो स्टूल आता है जिसको पॉटी स्टूल बोलते हैं, अमेजोन पे मिल जाता है, जिसका शेप इस तरह से होता है कि आपके कमोड के आसपास वो स्टूल रखा जाएगा और आपके दोनों पैर उस स्टूल पे होंगे, तो पैर थोड़े से ऊपर रहते हैं, तो आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबह का वक्त जो है वो शरीर की सफाई करने का वक्त होता है। सुबह 4 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक का वक्त है। आप अपने शरीर की, मन की, दिमाग की, सब चीजों की सफाई करें। सो इसलिए सुबह 12 बजे से पहले कम खाइए, हल्का खाइए, और कच्चा खाइए, या हो सके थोड़ा सा पका करके, मतलब जिसमें कच्चापन निकल जाए वो खाइए। सब्जियां ज्यादा खाइए, फाइबर युक्त चीजें ज्यादा खाइए। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा, ये आपके दिमाग को लाइट रखने में मदद करेगा, ये आपके तन को लाइट रखने में मदद करेगा। या फिर आप पीवीएमएफओ नाश्ता भी कर सकते हैं, आइडियल है। इससे आपका पेट भरा रहेगा, इससे आपके शरीर को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले रहेंगे, और इससे आपका जो लाइट नाश्ता करने वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाएगी। दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए। आपको लगेगा हाय रे, ये क्या बता दिया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं इस तरफ बढ़ने की। जिनको पीसीओएस है और आपको उसको मैनेज करना है, तो डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ पालन करना पड़ेगा। जिनको कोई दिक्कत नहीं है और चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, प्लीज इसका पालन कीजिए। अगर आप 6-7 बार खाते हैं तो 6 की जगह 5 बार खाइए, 5 बार खाते तो 4 बार खाइए, 4 बार खाते तो 3 बार खाइए। धीरे धीरे आपका दिमाग जो है, आपकी भूख जो है इस तरह से रेगुलेट होने लगेगी कि 3 बार से ज्यादा आपकी इच्छा ही नहीं। वो खाइए जिसमें प्राण हो। प्राण किस में होते हैं? वो चीजें जिनको अगर आप उगाएं तो वो उग जाएं, उसमें प्राण है। तो आपको प्राण वाला खाना जितना खाएंगे उतना बेहतर। हर मील में, हर खाने में कोशिश कीजिए कम से कम
50% खाना मेरा ऐसा हो जिसमें प्राण है। 50% खाने में प्राण ना भी हो तो चलेंगे। प्राण किस में है? स्प्राउट्स में प्राण है क्योंकि उग गया है। सब्जियों में प्राण है, फ्रूट्स में प्राण है, होल ग्रेन्स में प्राण है। होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज, नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स जितने हैं उसमें प्राण है। तो ये सब आपके खाने का हिस्सा होना चाहिए। ये सबके लिए है भाई, ये सिर्फ पीसीओएस नहीं, ये सबके लिए है। शुगर, ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड्स मतलब पैकेट वाला फूड, प्लीज जितना हो सके उतना कम खाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल मत खाइए, मगर कंट्रोल कीजिए, अपने दिमाग में रखिए आज मैंने 2 बिस्किट खा लिए, अब मैं पूरे दिन में कुछ नहीं। ये आपके दिमाग में कांस्टेंट मीटर चलते रहना चाहिए। नमकीन जैसे खा रहे हैं आप, बहुत ज्यादा तेल नमक होता है, नमकीन में होता ही है। हर पैकेज्ड फूड में या तो बहुत ज्यादा शुगर होगी या बहुत ज्यादा नमक होगा। शुगर होती है प्रेजर्वेटिव, नमक होता है प्रेजर्वेटिव। दोनों ज्यादा मात्रा में इसलिए डाले जाते हैं, एक तो टेस्ट और दूसरा वो ज्यादा समय के लिए टिक सके। तो खाइए मगर लिमिट में। आप नमकीन खा रहे हैं थोड़ा खाइए, आप बिस्किट खा रहे हैं थोड़ा खाइए, आप चिप्स खा रहे हैं थोड़ी खाइए, आप टॉफी खा रहे हैं थोड़ी खाइए। ये आप ध्यान रखिए, ये चीजें बहुत टेस्टी होती हैं तो आपका हाथ जो है रुकता ही नहीं, टक टक टक, कब पैकेट खत्म होता है पता नहीं चलता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीट, गेहूं, स्पेशली वो गेहूं जिसका पेट फूला हुआ है वो आपके पेट को भी फुलाने का ही काम करेगा। आप गेहूं का अगर दाना देखें तो कुछ गेहूं हैं जो चपटे होते हैं, कुछ गेहूं की वैरायटी है जो फूला हुआ दाना होता है, मोटा दाना। वो जो फूला हुआ मोटा दाना होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बिकता है, सबसे ज्यादा वही उगता है, सबसे जल्दी वही उगता है और उसी का आटा बनता है और वही आटा हम खाते हैं। अगर आपको गेहूं खाना है तो प्लीज चपटा गेहूं, पतला गेहूं, एकदम जिसको आपको लगे कि ये कितना, इसमें जान ही नहीं है क्या, एकदम पतला दुबला गेहूं है, मरियल सा गेहूं है वो गेहूं हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो बहुत सारी वैरायटीज हैं उसकी, एक वैरायटी है जिसका नाम है खपली। इंडिया में उगता है, मिलता भी है आसानी से, महंगा मिलता है नॉर्मल गेहूं से, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा शरीर सबसे ज्यादा महंगा है, इस पर इन्वेस्ट करने में घबराना नहीं चाहिए। तो या तो आप वो गेहूं खाएं या फिर आप गेहूं ना खाएं। राइस, ये जो दाना दाना खिल के आता है, सफेद लंबा दाना जो हमें एड्स देख देख के ऐसे मुंह में पानी आता है ना, क्या बिरयानी और क्या पुलाव, बहुत गड़बड़ है। वो चावल तो बिल्कुल मत खाइए, चावल वो खाइए जिसके ऊपर छिलका है। ब्राउन राइस खाने में बहुत खराब लगता है, दलिए जैसा लगता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए बहुत कम खाया जाता है। और कम खाया जाता है इसीलिए वो बेहतर भी है, और फाइबर है इसलिए आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो आप उसको खा सकते हैं, मगर जो ये नॉर्मल व्हीट और राइस है वो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन जाकर के बहुत चिपचिपा होता है, आपकी आंतों में चिपक जाता है, आपकी विस्रल फैट को बढ़ाता है, आपके ओवरीज की लाइनिंग को जो है थिक करता है, जिससे पीसीओएस की समस्या बढ़ती जाती है। मिलेट्स आप खा सकते हैं। मिलेट्स के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात, आपस में मिलाइए मत। दो अनाज को भी आपस में मत मिलाइए, और दो अनाज को एक साथ मत खाइए। हमारी आदत है रोटी भी खा ली चावल भी खा लिया, बाजरा भी खा लिया ज्वार भी खा लिया, मक्का भी खा लिया ज्वार भी खा लिया, एक रोटी ज्वार की खा लो एक रोटी मक्के की खा लो। नहीं, मिक्स मत कीजिए, एक बार में एक ही मिलेट खाइए। दूसरी चीज, मिलेट को कभी भी
दोबारा गर्म मत कीजिए। अगर आपने मिलेट की खिचड़ी बनाई, मिलेट का पुलाव बनाया, उसको दोबारा गर्म मत कीजिए। वो ठंडा हो गया है तो ठंडा ही खाइए। हाँ, मैं आपको ये यकीन दिला सकती हूँ, मिलेट्स सुनने में ऐसा लगता है बाप रे कितनी मेहनत होगी। एक्चुअली मेहनत नहीं, उतनी ही मेहनत है जितनी आटे और चावल के साथ है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। इनको भी भिगोना है, चावल को भी भिगोना है। इनका आटा अगर पिसवाएंगे, आटे को गूंदना है, गेहूं के आटे को भी गूंदना है। कोई ज्यादा मेहनत, मतलब कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, एडिशनल मेहनत नहीं है। और मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं ये सब करती हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ बिल्कुल एडिशनल मेहनत नहीं है, स्पेशली महिलाओं के लिए। अगर मन में ये है अरे बाप रे किचन में और ज्यादा वक्त जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, मिलेट जब से मैंने खाना शुरू किया है, एक और फायदा हो गया है। इसके आटे को आप गूंद करके फ्रिज में नहीं रख सकते। फ्रेश गूंदिए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खत्म कीजिए। तो इससे बहुत अच्छी चीज ये हो गई है कि आटा फ्रिज में रख के बासी किया ही नहीं जाता है। सो ऑटोमेटिकली फ्रेश ही खा रहे हैं। हाँ, अगर ये इस पॉइंट पे मैं ये भी बता दूं, अगर आप अभी गेहूं खा ही रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बहुत मुश्किल है गेहूं मुझे छोड़ना, क्योंकि मेरा स्टेपल डाइट है, मेरी आदत है, कम से कम इतना जरूर कीजिए, फ्रेश आटा गूंदिए, फ्रेश चपाती बनाइए, फ्रेश खाइए। रखी हुई चपाती मत खाइए। और दूसरा, आटा फ्रिज में मत रखिए, फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी बना के मत खाइए, ये तो प्लीज बंद कर दीजिए प्लीज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी करूं, क्या करूं, कैसे करूं, यही सोचती रह जाती हूँ और कुछ नहीं करती। हिलना डुलना है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। आपको डांस करना पसंद है, डांस कीजिए। आपको योगा करना पसंद है, योगा कीजिए। आपको प्राणायाम करना पसंद है, प्राणायाम कीजिए। आपको चलना पसंद है, चलिए। आपको जो पसंद है कीजिए, पर वक्त कैसे निकालो? मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा काम, किचन, घर, बाहर, कैसे वक्त निकालूं? तो वक्त तो आपको चुराना पड़ेगा। टीवी देखते वक्त सब्जी काटते हैं ना, फिर टीवी देखते वक्त एक्सरसाइज क्यों नहीं हो सकती? राइट। मोबाइल देखते वक्त भी तो बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं। मोबाइल का स्टैंड खरीदो, मोबाइल सामने रखो, रखिए अपने हाथ में लेके बैठना जरूरी थोड़ी है। सामने रखिए और शुरू हो जाइए। मेरे लिए एक्सरसाइज करने का वक्त रिलैक्सेशन का वक्त होता है। मुझे ऐसा लगता है बस अब मैं खुद के साथ, तो मैं कोई म्यूजिक चलाती हूँ, मैं कोई मूवी देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स पर, मैं कोई काम का वीडियो देख लेती हूँ, मैं सेव करके रखती हूँ। ये 45 मिनट का वीडियो, चलो आज एक्सरसाइज के वक्त इसको खत्म करेंगे। तो मुझे दिमाग की भी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं कुछ सुन रही हूँ तो मेरे दिमाग में जा रहा है, और मेरे तन की भी एक्सरसाइज। और यकीन कीजिए 45 मिनट कैसे निकले पता भी नहीं चलता है। और एक्सरसाइज करने में करना क्या है? सब कुछ हिलाना ही तो है, हाथ पैर, गर्दन, आगे पीछे, कौन देख रहा है? अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट मत लीजिए, कुछ सीढ़ियां चढ़िए। आपके घर में सीढ़ियां हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4-5 बार चढ़ जाइए। एक चीज जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, स्पेशली पीसीओएस, वो है कपालभाति प्राणायाम। ये आपकी गायनेक हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, कपालभाति प्राणायाम वरदान है। मेडिसिन का काम कर सकता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। मगर 2-3 बार में नहीं, मतलब ऐसे 2-3 मिनट के लिए कर लिया, ऐसे कर लिया और छोड़ दिया, नहीं। कम से कम 25 मिनट एक साथ आपका बॉडी में पसीना आ जाना चाहिए। और सही तरह से करना सीखिए।
मैं तो सबको बोलती हूँ बाबा रामदेव ने बिल्कुल फ्री सिखा सिखा के हमको ऐसा एक्सपर्ट बना दिया है। आप यूट्यूब पर जाइए, बाबा रामदेव कपालभाति प्राणायाम लिखिए और देखिए 2-3 मिनट का वीडियो आ जाता है, प्रैक्टिस कीजिए उनके साथ। हाँ, आपको ऐसा लगेगा बाप रे अभी तो 2 मिनट ही हुए होंगे, अभी तो 3 मिनट ही हुए होंगे, 25 मिनट कब होंगे, ये सब मत सोचिए। उस वक्त कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ अच्छा मोटिवेशनल कुछ सुन लीजिए, ताकि आपका दिमाग का भी मोटिवेशन होता रहे। ये सब जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, मैं अलार्म लगा के करती हूँ। ये नहीं कि मैं मन में सोच लूं अब 25 मिनट हो गए होंगे या बार बार घड़ी देखती रहूं, अच्छा अभी तक 2 मिनट, अभी तक 3 मिनट, कुछ नहीं, अलार्म अलार्म 25 मिनट का बज जाएगा, तो मुझे बार बार आंखें खोल के देखना नहीं पड़ता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिए और उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अगर पीसीओएस है तो प्लीज डॉक्टर की एडवाइस लीजिए और उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ये जो डॉक्टर जो एडवाइस देने वाले हैं, जो मेडिसिन सजेस्ट करने वाली हैं, उस सब का असर बेहतरीन कब होगा, जब ये जो सारी चीजें आपको मैं बता रही हूँ वो आप करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करेंगे और सिर्फ डॉक्टर की जो मेडिसिन है सिर्फ वही लेंगे, डॉक्टर भी आपको ये सब एडवाइस करने वाली है, अगर आप सिर्फ मेडिसिन ही लेंगे और सोचेंगे ठीक हो जाएगा, तो उतना असर नहीं होगा, या ठीक होगा लेकिन दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जो रूट कॉज है उसको हमें कम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेट के आसपास की फैट को कम करना। ये आप गांठ बांध लीजिए। अगर पीसीओएस से आपको छुट्टी चाहिए, निजात चाहिए, रिवर्स करना है उसको, तो पेट के आसपास की फैट को आपको कम करना है। अब 2 टिप्स ऐसे दे रही हूं मैं आपको जो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये कुंजी बोलते थे ना पहले चीटिंग करवाने के लिए, तो ये वो कुंजी है कि चीटिंग नहीं करवा रही हूँ मगर मैं चाबी दे रही हूँ मैनेज करने के लिए अपनी हेल्थ को। जिनको पीसीओएस है वो तो पक्का ये करें, जिनको नहीं है वो भी अगर लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो ये 2 चीज आप पक्का करें। तो आपको सुन सुन के लगेगा पता नहीं क्या दिखा दूंगी, पता नहीं क्या बता दूंगी, बहुत सिंपल है, डूएबल है। बहुत इजी चीजें बताती हूँ मैं जो आप रोज कर सकते हैं, वही बता रही हूँ मैं। पहला, जब भी खाने को मुंह में कुछ भी खाने को मुंह में डाल, उससे पहले सोचो सैलेड खाना है। आधी बार तो आपकी इच्छा वैसे ही मर जाने वाली है कि यार अभी सैलेड खाना पड़ेगा, छोड़ो ना, क्यों खाना है। मतलब अगर एक मीठा खाने की इच्छा है तो पहले सोचो ओ एक ककड़ी खानी पड़ेगा। अगर आपकी नमकीन खाने की इच्छा हो रही है मुट्ठी भर के, तो उससे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ओ एक ककड़ी या टमाटर तो खाना पड़ेगा ना, उसके बाद ये नमकीन खा सकती हूँ। आधे से ज्यादा बार तो आपकी इच्छा, जो मन की भूख होगी ना वो चली जाएगी। जो एक्चुअल तन की भूख होगी ना, जहाँ पे बॉडी बोल रही है कि खाना दे दो भाई भूखा हूं, तब आप सबसे पहले उसको सैलेड। सो हर खाने से पहले अगर आप सैलेड खाएंगे, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। अगर आपने 6 महीने ये कर लिया, तो 6 महीने बाद प्लीज एक थैंक यू का मैसेज जरूर डालना कि मेरी हेल्थ वाकई बहुत इम्प्रूव हो गई। ये एक ही टिप आपका, एक ही टिप फॉलो करने से, पर 6 महीने लगातार करना पड़ेगा। हर खाने से पहले एक बोल सैलेड। अब आप बोलेंगे एक बोल सैलेड का मतलब क्या हुआ? एक ककड़ी पर पर्सन, हाँ, पूरे घर के लिए नहीं बोल रही हूँ। एक ककड़ी पर पर्सन, एक टमाटर पर पर्सन, गाजर आ रही है तो आधी गाजर पर पर्सन, लेटिस, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का सैलेड जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये सब काट करके आप साबुत खाएं, आप काट करके खाएं, आप उस पे थोड़ा नमक और नींबू, तिल, अ, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डालकर खाएं। आपका चॉइस, थोड़ा सा मूंगफली दानों को थोड़ा सा पीस करके आप डाल लीजिए, वो सब आपका चॉइस है। मगर पर मील एक बोल सैलेड।
दूसरा, जो बहुत ज्यादा मीठे फल होते हैं ना, आम, चीकू, अंगूर, सीताफल, इनको आप लिमिटेड मात्रा में खाइए। जो बहुत ज्यादा मीठे नहीं होते, जैसे अमरूद, एप्पल, संतरा, इन फ्रूट्स को आप खा सकते हैं, रोज खा सकते हैं। जो बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं उनको आप कम मात्रा में भी खाइए, और रोज मत खाइए, कुछ कुछ दिन में खाइए, कभी कभार खाइए। जैसे आप इनको मान लीजिए कि ये भी स्वीट ही है, इनमें भी शुगर है, जब मीठा नहीं खाना है तो ये भी नहीं खाना है। ये दो टिप्स अगर आपने ऐसे अपनी जिंदगी में उतार लिए ना, तो आपकी हेल्थ एकदम 7 स्टार हेल्थ हो जाएगी। अब आते हैं सप्लीमेंट्स क्या, पीसीओएस के लिए सप्लीमेंट्स क्या। पहला ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन, क्योंकि मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की बहुत जरूरत है, और आपने पीरियड्स को लेकर के आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे बोटानिकल्स हैं, इसके अंदर 13 फ्रूट्स का ब्लेंड है, इसमें आयरन है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। आयरन की कमी से भी पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ते हैं, सो ये बहुत मदद कर सकता है। दूसरा, मैंने आपसे कहा पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट आइडियल है। अब आप पीवीएमएफओ में प्रोटीन और फाइबर आप कहाँ से, कौन से सप्लीमेंट से लेना चाहते हैं, वो आपका चॉइस। आपको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट पसंद है, आप वो यूज कीजिए, आप वो कंज्यूम कीजिए। आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट पसंद है तो वो कंज्यूम कीजिए। आपको न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो पसंद है तो आप वो लीजिए। आपको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट पसंद है तो आप वो लीजिए। मतलब इतनी सारी चॉइसेस हैं आपके पास में। हाँ, न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल और न्यूट्रीचार्ज कॉफी हेजलनट प्रोडाक्ट शेक, नो, ये चारों में से आप ले सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट भी ले सकते हैं, अगर उसका टेस्ट, वो भी आप टेस्ट करके देख लीजिए। अगर उसका टेस्ट आपको पसंद आता है तो आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट भी ले सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर में कंट्रोल करने में, आपकी इंसुलिन ब्लड शुगर के लेवल को नीचे रखने में भी मदद करेगा, और आपको प्रोटीन भी देगा, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी शुगर नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, ताकि आपके सेल्स न्यूट्रिशन को ग्रहण करें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और न्यूट्रीचार्ज बायोएज डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स पीसीओएस की सूरत में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप किसी को अगर एडवाइस दे रहे हैं तो भी आपको ये सारे सप्लीमेंट्स पर एडवाइस देनी चाहिए। और सिचुएशन अगर ऐसी है कि मेरी पर्टिकुलर हेल्थ सिचुएशन पर मुझे एडवाइस चाहिए, तो फिर आपको सेहत साथी में आना चाहिए। और इसके लिए ये नंबर है, इसको आप नोट करके रखें, 8779777919। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे किसी ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं कि सेहत साथी में आने के लिए क्या करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम, आप किसके लिए कंसल्टेशन चाह रहे हैं उनका नाम, और आप उनका मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना आरसीएम आईडी, मतलब आपका पूरा परिचय, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका आरसीएम आईडी, और जिनका आप चाह रहे हैं कंसल्टेशन उनका पूरा नाम और उनका मोबाइल नंबर, उसके साथ आप मैसेज कर देंगे तो हमारे यहाँ से आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक भेज दिया जाएगा। सो आई होप आज आपकी पीसीओएस को लेकर कुछ जिज्ञासा भी शांत हुई होगी, और आपको ये समझ आया होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मतलब कितना वक्त है वो संध्या जी आप बताएं, क्या हम किसी के 10 क्वेश्चन, मिनट है। ग्रेट। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात करना चाहे तो ओवर टू यू बस, मधु। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड हम सभी के लिए भी आज का सेशन बहुत ही नॉलेजफुल था।
मैं अपनी बात बोलूं, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि एज ए पार्ट ऑफ न्यूट्रीचार्ज फैमिली बहुत सारे हेल्थी टिप्स मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ। और ये चीज दिखाता है कि मेरा जीवन बहुत हेल्दी होने वाला है। एक मैसेज बार बार आ रहा है, डिटॉक्स वाटर की रेसिपी लोग फिर से जानना चाह रहे हैं। ओके, तो एक बार अगर आप बता जरूर। दें। आप 1 लीटर पानी लीजिए, पीने का पानी। आप उसको या तो कांच के बर्तन में रखें। आजकल 1 लीटर के जग कांच के बहुत आराम से मिलते हैं, बहुत सारी कांच की बॉटल्स मिलती हैं। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जग बेटर रहेगा क्योंकि मुंह थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें आप चीजें डाल सकते हैं। या फिर आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं। स्टील का पतीला, भगोना, जो भी आप, जग स्टील का। 1 लीटर का आप लीजिए बर्तन, उसमें 1 लीटर पानी डालिए और उसमें आप थोड़ा 1 इंच अदरक कद्दूकस करके डाल लीजिए। उसमें आप एक ककड़ी गोल स्लाइस करके या लंबी कट के, कद्दूकस मत कीजिएगा, वो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो आप पतला लंबा काट करके डाल सकते हैं। कुछ पत्तियां पुदीने की। अगेन, चटनी मत बनाइए, बारीक मत पीसिए, सिलबट्टे पे मत पीसिए, सिर्फ हाथ से तोड़ के डाल दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक नींबू का रस उसमें निचोड़ दीजिए, और ये करीब 2 घंटे के लिए आप ढक के रख दीजिए, ताकि उसका सारा अर्क एक्सट्रैक्ट जो है उसमें आ जाए। और उसके बाद, पहले जब दिन शुरू हो रहा है, तो पहला 1 लीटर पानी जो आप पियेंगे वो ये लीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ये आप अगर 3 महीने लगातार कर लेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकलने का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से शुरू। यस मैडम। थैंक यू सो मच मनीषा मैडम। क्वेश्चन की तरफ बढ़े उन सब से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, मैं एक ट्रेनिंग अटेंड की थी जिसमें बोला गया था कि 3 मैजिकल वर्ड होते हैं, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। और आज मौका है कि हम जितनी ज्यादा थैंक यू मनीषा मैडम को बोले उतनी कम है। तो आप सभी तब तक चैट बॉक्स में लिखते रहे, तब तक हम क्वेश्चन की तरफ हाउ बढ़ते हैं। स्वीट ऑफ यू। मीता मैडम प्लीज। थैंक यू मैम, इतना अच्छा जानकारी के लिए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पीसीओएस का प्रॉब्लम लेके एक आए थे। तो आज मुझे पूरा पता चला। मैंने पीसीओएस के बारे में कुछ पता नहीं था। आज पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? बहुत आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं आपके लिप मोमेंट से समझ गई, आप कह रही हैं कि आप अच्छी हैं, बस अच्छी रहिएगा। थैंक यू। जी, अर्पिता मैडम। मुझे आज से मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैडम। मेरा चार्ज थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आज बहुत कुछ जानने को मिला। मेरा बेटी का भी यही प्रॉब्लम है। उसका राइट ओवरी में पीसीओएस प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़ा हो चुका है अभी, ओके। 55/33 mm। ओके। तो तो मैं उसको न्यूट्रीचार्ज वोमेन, वेज ओमेगा और S5 दे रही थी। तो आज मुझे पता चला उसको प्रोडाइट भी देना है। जी। और उसका 18 years आज ही कंप्लीट हुआ है। ओ आज वाह, उसका हैप्पी बर्थडे बर्थडे। है। हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर, हैप्पी बर्थडे। वो सुन रही है, पास में ही है। वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे टू हर। तो उसको क्या मैं बायोवेज दे सकती हूँ मैडम? आप ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज बायोवेज दे सकती हैं। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक बार सेहत साथी में उनका कंसल्टेशन करवाइए, ओके ताकि और भी अगर कुछ बात करना होगा, सजेशन देना होगा, तो वहां पर उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से बात हो जाएगी। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अपना हैंड रेज करें, ताकि इस सेशन में और कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ से सकें। जी, प्रेमलता मैडम। जी, जैसे मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा एक जी। क्वेश्चन था। ये हमारी एक बड़ी बहू है और उनका एक समस्या है। वो मेंस पीरियड बंद हो गया उनका और आ नहीं रहा है लगभग 10 साल से। और वो माँ भी नहीं बन सकती, ये समस्या है। तो इसके लिए क्या करें मैम? सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके हिसाब से ही समझ में आए।
मैम डॉक्टर से भी दिखा चुकी, लेकिन सही नहीं हो रहा है। कि मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस का इस सेशन में जवाब नहीं दे सकती। आप सेहत साथी में कंसल्टेशन करेंगी तो वहां पर आपसे 20-25 मिनट बात होगी तो बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस निकलेंगे। अभी पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी रानी मैडम प्लीज। हाँ जी 8 PM JRCM। मधु जी आपकी तो है ना होस्टिंग बड़ी मस्त और शानदार रहती है, आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत प्यारे लगते हो, मेरी बेटी के उम्र के बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। और मनीषा मैम के तो ना जितनी भी तारीफ करिए उतनी कम है। मैम मैं आपको बिल्कुल फॉलो करती हूँ, 6 किलोमीटर तो मैं ना सुबह शाम की वॉक करती हूँ और सिर्फ सैलेड फ्रूट न्यूट्रिशन पे ही रहती हूँ। मैं मेरे कम से कम 15 साल की दिक्कत थी भी इसमें मंथली वगैरह में, तो मैं दिसंबर महीने 1 साल हो गया तो मैं ठीक भी हो गई। मैं उसके बावजूद भी न्यूट्रीचार्ज वूमन और अपने स्ट्रॉबेरी पाउडर ये सारा कुछ लेती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो थैंक यू सो मैडम। मच, थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के सेशन को सुनने के बाद स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप हैंड रेज करें, क्योंकि अपने पास में बस 4 मिनट है। तो मैं एक बार सभी का हैंड लो कर रही हूँ। अब आप में किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फटाफट हैंड रेज करें, फिर मैं लेती हूँ। पर्सनल क्वेश्चंस आंसर मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर। कोई जनरल क्वेश्चन हो, मतलब जिससे सबकी मदद हो पाए, वैसा कोई सवाल हो तो पूछें प्लीज। मैम मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आजकल सेम पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही है और एक हेल्थ मेरी एज की लड़कियां हैं, उनको जैसे 1 साल से ज्यादा है, तो उनको हम क्या प्रोवाइड करें ऐसा कि भाई ये चीज खत्म हो जाए। और वेट लॉस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मैम। वही जो पूरा पीपीटी इसी पर था कि आपको कैसे उनको खाने की एडवाइस देनी है, कैसे सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट करने हैं, किस तरह से एक्सरसाइज। सो आप ये दोबारा एक बार यूट्यूब पर ये वीडियो देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आप उन नोट्स के हिसाब से आप अपने उम्र की लड़कियों को सलाह दे पाएंगे। पाली मैडम। मैम मुझे मेरी टाइमिंग एक दिन की पीरियड, एक दिन आता है, पेट बहुत दर्द होता है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी खा रही हूँ, तो बता फिर से सकती मैंने हैं? आपसे कहा रूपाली जी, मैं पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब यहाँ नहीं दे पाऊंगी। सो प्लीज पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए प्लीज। मैडम एक उसके क्वेश्चन आ सेहत रहा है। साथी है। अच्छा, कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं सेहत साथी का, तो मैं नंबर आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। 8779 777 919। थैंक यू संध्या। संध्या जी ने दे भी दिया है चैट में, आप नोट कर सकते हैं और आप वहां पर बात करेंगी तो आपके लिए कंसल्टेशन पॉसिबल, मतलब कर दिया जाएगा, स्केड्यूल कर दिया जाएगा। जी रानी मैडम प्लीज। न्यूट्रीचार्ज की मैडम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मेरा ये क्वेश्चन है कि भी एक मेरी कोई फ्रेंड है, उसको पीरियड आती ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे उसके 2 साल का बच्चा हो गया, तो उसके बाद से 2 साल हो गए उसको पीरियड आ नहीं रही है, तो उसके लिए क्या कर? ओके, तो दो चीजें आपको करनी चाहिए उसके लिए। पहला, डॉक्टर को दिखाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए ताकि पता चले प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा, आप सेहत साथी में कंसल्टेशन के लिए प्लीज स्केड्यूल करवाइए, फॉर्म भर दीजिए उसका। जी थैंक यू सो मच मैडम। समय हो चुका है, कुछ और क्वेश्चन लेने हैं क्या? नहीं, आई थिंक समय हो गया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा आज का सेशन। ये सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, संध्या जी ने कहा था ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा, तो आप इस वीडियो को बार देख सकते हैं, आप लिंक भी भेज सकते हैं किसी को। तो इस तरह से आप सबकी मदद कर सकते थैंक यू सो मच। मैं शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट था। और आज का ये जो सेशन है यूट्यूब पे, ये हमारे लिए टूल के लिए काम करेगा, और न सिर्फ आरसीएम परिवार के लिए बल्कि कई सारी फैमिली में हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के उनकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लेके आ सकते हैं। और जैसा कि हम सभी का
जो मकसद है वो अभियान है कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे, स्वास्थ्य रक्षा करके, स्वावलंबन करके और महिला सशक्तिकरण करके। अगर आप हम सभी आज के सेशन को देखें तो आज का सेशन इस तीनों का कॉम्बो पैक था। इस सेशन से हम स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण इस तीनों पे काम कर सकते हैं। तो इसको एज ए टूल हम सभी साथी काम करें, यूज करेंगे इसको। और ये सेशन मुझे अभी सच में रियलाइज हो रहा है कि मैंने इसकी तैयारी और बेहतर क्यों नहीं की। तो खैर जो हो गया सो हो गया, बट मैं आज रात को लिस्ट बना के बहुत सारे लोगों को पर्सनली ये यूट्यूब चैनल का लिंक भेजने वाली हूँ और उनको स्पेशली मैं फोन करके बोलने वाली हूँ कि आप इस सेशन को अटेंड करें और उससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसपे कि हम काम कर सकते हैं और इससे हमारा भी फायदा होगा, हमारा न्यूट्रीचार्ज की पीवी में ग्रोथ होगा और उससे हमारा सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैडम, आप वाह जब भी मधु, आती बहुत हैं। प्यारा बोलती हो यार। मतलब एक बहुत ही मुझे ऐसा लगा मेरे सेशन को 4 चांद लगा दिए तुमने बोल करके। इतना प्यारा बोलती हो, बहुत मीठा और बहुत प्यारा बोलती हो। शब्दों का चुनाव तुम्हारा बहुत बहुत सुंदर है। कीप इट अप। थैंक यू। बस आप सभी से सीख के उसको बस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑसम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेशन को स्पेशली जिन्होंने जूम पे अटेंड किया, और जो लोग यूट्यूब पे लाइव देखे उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा ये फर्ज है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आए और मनीषा मैडम बार बार हमारे पास में आए और हमें वंडरफुल इसे इंफॉर्मेशन दे। तो थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट का टाइम लूंगी और हम हमारे सीनियर अपराजिता संध्या मैडम है, तो प्लीज मैडम आइए और आज के इस मीटिंग का समापन करें। ओवर टू संध्या मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच। और सभी से मैंने ये बात कही थी कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतने सरल, सीधे और आसान तरीके से मैंने पहले ही सारी चीजें बता दी थी क्योंकि मुझे पता था मनीषा मैम के बारे में। आज आप सब ने देखा, जो बात मैं कहने वाली हूँ उन्होंने, मधु ने कह दिया है। मैं अब मीटिंग का समापन करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी मनीषा मैम इसी तरह हमारे बीच में आती रहे, हमारा भी मनोबल बढ़ाता रहे, हमारे बिजनेस वैल्यू भी क्रिएट होता रहे, हमारी इनकम भी बढ़ती रहे और न्यूट्री चार्ज भी कमाल धमाल करता रहे। तो थैंक यू सो मच सारे साथियों का। एक ही नारे के साथ मीटिंग का समापन करना है, अपने भी आना है और पूरी टीम को लेकर के आना है। थैंक यू सो मच। अपने भी आना है, अपने टीम थैंक यू सो मच।